वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किया हस्तक्षेप। बोले कि बहुत सारे सदस्यों के मन में भ्रांतियां, कुछ लोगों ने वक्फ बिल को लेकर के अफवाह फैलाई। चर्चा के दौरान हस्तक्षेप के दौरान अमित शाह का विपक्ष पर अटैक। बोले कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमानों को डरा रहे हैं। 4 साल में मुसलमान इस बिल के फायदे समझ जाएंगे। लोकसभा में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों को बोझ से बाहर करेंगे, गरीब मुसलमानों का पैसा चोरी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमित शाह का कांग्रेस पर सीधा हमला। बोले 2013 में संशोधन पर ल्यूटेन जिले की 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी थी। अमित शाह का बड़ा बयान। बोले कि हम कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुसलमानों को अमित शाह की गारंटी। बोले कि मोदी सरकार में किसी भी मुसलमान पर आंच नहीं आएगी। कांग्रेस ने मुसलमानों को डराकर वोट बैंक बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया। लोकसभा में चर्चा के दौरान बोले वक्फ बिल मुस्लिमों के साथ बड़ा अन्याय। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले वक्फ का मतलब न समझने वाले भी वक्फ पर बोल रहे हैं। इस बिल से मुसलमानों को कानूनी मामलों में उलझाने की कोशिश। इमरान मसूद बोले वक्फ को मुसलमान की ही समझता है और मुसलमान ही जानता है, फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को बहुमत क्यों। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सरकार के साथ लोकसभा में चर्चा के दौरान ललन सिंह बोले ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि इससे मुसलमानों का हित है। ललन सिंह का विपक्ष पर अटैक। बोले कि बिल का विरोध वही कर रहा है जिसका इस पर कब्जा रहा हो। वोट के लिए देश को बांटना चाहता है विपक्ष। 2013 में यूपीए के पाप को मोदी जी ने साफ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बोले वक्फ बिल से अन्याय पर हुआ प्रहार। हिंदुस्तान में मुगलों का कानून नहीं, सिर्फ बाबा साहिब का संविधान चलेगा। वक्फ बिल के विरोध में उतरा शिवसेना उद्धव गुट। लोकसभा में सांसद अरविंद सावंत बोले वक्फ बिल के जरिए न्याय देने की मंशा नहीं, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उद्धव के सांसद बोले बांटने और काटने की बात करने वालों पे आज मुसलमान पर प्यार क्यों आया। एक तरफ सौगाते मोदी, दूसरी तरफ सौगाते बिल। शिवसेना शिंदे गुट का उद्धव गुट पर अटैक। लोकसभा में सांसद श्रीकांत शिंदे बोले उद्धव गुट के रुख से हैरानी, बाला साहेब होते तो उन्हें बहुत दुख होता। श्रीकांत शिंदे बोले कि ये बिल मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार है। बिल पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर अटैक। कहा कि बिल को लेकर के विपक्ष का मन साफ नहीं है। जेपीसी में वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा हुई है। किरेन रिजिजू का बड़ा दावा। कहा संसद भवन पर भी दावा कर रहा था वक्फ, अगर ये संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति होती। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा सरकार लोगों को बांटना चाहती है, सरकार बताए उसके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। गोगोई ने कहा कि सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति हुई खराब, ये सरकार संविधान को करना चाहती है कमजोर। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कभी इस बिल की बात नहीं कही। गोगोई का आरोप आज एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नजर, आने वाले वक्त में किसी और समाज की जमीन पर सरकार की नजर रहेगी। संसद में बोले रविशंकर प्रसाद वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां, कितने अस्पताल और कितने स्कूल बने, राजनीति मजबूरी के चलते विरोध। रविशंकर का कांग्रेस पर हमला। कहा शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं का छीना हक। रविशंकर बोले कि वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगा विपक्ष, क्या मुस्लिमों के आदर्श वोटों के सौदागर होंगे। संसद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वक्फ बिल नाकामी का पर्दा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल। अखिलेश यादव बोले वक्फ बिल मुसलमानों के लिए तो उनकी बात क्यों नहीं सुन रही सरकार। नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी। अखिलेश बोले बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण कर अपने वोट बैंक संभालने के लिए बिल लाई। बीजेपी वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, इस बिल से देश की सेक्युलर इमेज को खतरा है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का तंज। कहा अभी तक बीजेपी नहीं चुन पाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश के बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा सभी पार्टियों को अपने परिवार से चुनना है अध्यक्ष, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। वक्फ बिल मुस्लिमों के खिलाफ। लोकसभा में बोली सपा सांसद इकरा हसन, सरकार की नीयत साफ नहीं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने भी वक्फ बिल का विरोध किया। सांसद कल्याण बनर्जी बोले ये बिल पूरी तरह संविधान के खिलाफ, मुसलमानों के अधिकार छीनने वाला बिल। वक्फ संशोधन बिल पर महमूद मदनी का बयान। बोले कि जिस तरह ये बिल पेश किया गया वो असंवैधानिक है। मौलाना मदनी बोले वक्फ संशोधन बिल हमें नामंजूर, हम बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली बोले वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले वक्फ बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं, जो गलतियां हुई थी उन्हें सुधारने के लिए बिल लाया गया। वीएचपी ने वक्फ संशोधन लाने पर सरकार को दी बधाई। विनोद बंसल ने कहा अब देश की संपत्तियों की सुरक्षा सही तरीके से होगी।
जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का अटैक, कहा अगर बिल संसद में पास हुआ उसके दोषी नीतीश कुमार होंगे। वक्फ बिल पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, बोले ये बिल्कुल नाजायज बिल है। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बोली, मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है बीजेपी सरकार। वक्फ बिल के जरिए हमारी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश है। कल राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे से विधेयक पर चर्चा होगी। 4 अप्रैल को इस सत्र का आखिरी दिन है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। तबियत बिगड़ने के बाद पारस अस्पताल में चल रहा था इलाज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए सभी काम बंद किए, सिर्फ फूट डालने और दंगे कराने की राजनीति हो रही है। हरियाणा में 3 साल बाद महंगी हुई बिजली, 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम, 81 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा असर। हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। रणदीप सुरजेवाला बोले, लोगों की जेब से पैसा लूटना चाहती है नायब सिंह सैनी सरकार। नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 9 अप्रैल को सुनवाई। मकोका केस में जेल में बंद है पूर्व विधायक। दिशा सालियान केस में मुंबई हाईकोर्ट का आदेश, रजिस्ट्रेट से कहा उचित बेंच में पेश करें याचिका। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका, अब 4 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। मानहानि मामले में एक्टिविस्ट मेगा पाटकर दोषी करार, दिल्ली के एजी वीके सक्सेना से जुड़ा मामले पर फैसला। कर्नाटक के मुदा घोटाला मामले में कोर्ट पहुंची ईडी, लोकायुक्त की रिपोर्ट को खारिज के लिए अपील दायर की। दिल्ली में नए कर्नाटक भवन का उद्घाटन हुआ। सीएम सिद्धरामैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर। विधानसभा में विधायकों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोली, जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई सब तिहाड़ में है। कपिल मिश्रा को भी तुरंत गिरफ्तार करे दिल्ली पुलिस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की लगातार मार जारी, खराब एयर क्वालिटी के चलते ग्रेड स्टेज 1 की पाबंदियां लागू। 2026 तक दिल्ली में 48,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट होंगे। विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर के सरकार गंभीर है। सीएम रेखा गुप्ता ने की 6 नए मॉनिटरिंग केंद्रों की घोषणा। दिल्ली की हवा पर रहेगी अब पैनी नजर। दिल्ली में बड़े फार्मर्स पंजीकरण घोटाले का पर्दाफाश। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने केजरीवाल सरकार के समय हुए घोटाले के 47 आरोपियों को पकड़ लिया। घोटाले में कई दलाल, कॉलेज कर्मचारी, प्रिंटिंग शॉप के मालिक शामिल। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हजारों फार्मासिस्ट का अवैध पंजीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के चलते प्रशासन अलर्ट पर। पुलिस ने वाराणसी में फ्लैग मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला पास से ट्रैफिक शुरू हुआ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में बर्फ हटाकर जोजिला पास को खोला। बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास ने दिखाई हरी झंडी। भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास से ट्रैफिक बंद हो गया था। 32 दिन बाद रूट खोला गया। तमिलनाडु के मदुरई में वांटेड अपराधी ढेर पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। श्रीलंका जेल से रिहा 13 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नेवी ने किया था गिरफ्तार। चंडीगढ़ में पूर्व आर्मी ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट का हुआ शिकार। फ्रॉड गिरोह ने करीब 3.5 करोड़ रुपए उड़ाए। अमृतसर में ड्रग स्मगलर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया गया। झारखंड के चाईबासा में बाल सुधार गृह से 21 बाल बंदी फरार। मंगलवार शाम रिमांड होम का ताला तोड़कर 21 बच्चे भागे। बाल बंदियों ने भागने के लिए हंगामे की साजिश रची। बाल सुरक्षा गृह में तैनात सुरक्षा कर्मियों से मारपीट कर फरार हुए। उड़ीसा के मयूरभंज में गर्मी शुरू होते ही पानी की हो रही है किल्लत। दूर दूर से लोग पानी लाने को मजबूर। उदयपुर सिटी पैलेस में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का राज्याभिषेक हुआ। हाल ही में लक्ष्य राज के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी को लेकर के हो रही तैयारी। राम मंदिर को सजाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, आज से 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी कैंसिल। जापान के क्यूशू में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 6 रही तीव्रता। म्यांमार में सुबह सुबह फिर लगे भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। म्यांमार भूकंप में अब तक 2719 लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स का C-130J विमान पहुंचा मांडले। करीब 16 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचा भारतीय विमान। 3 अप्रैल को खेला जाएगा आईपीएल का 15वां मुकाबला। कोलकाता और हैदराबाद में भिड़ंत। ईडन गार्डन में होगी दोनों टीम के बीच टक्कर। केकेआर को पिछले मैच में मुंबई से मिली हार। हैदराबाद को दिल्ली ने हराया। आईपीएल में 28 बार दोनों टीमों का आमना सामना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज दिग्विजय राठी पर पड़ी बीसीसीआई की मार। पंजाब के बल्लेबाज प्रियांश आर्य को आउट करने के बाद दिग्विजय ने किया था नोटबुक सेलिब्रेशन। दिग्विजय का आईपीएल के नियमों का उल्लंघन करने को दोषी पाया गया। मैच फीस का लगा 25% जुर्माना।
आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर के आया बड़ा अपडेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह की वापसी से थोड़ा सा समय अभी लगेगा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक बुमराह की चोट ज्यादा गंभीर। इंग्लैंड दौरे से पहले बुमराह की चोट पर बीसीसीआई नहीं लगा कोई भी रिस्क। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 592 और निफ्टी 166 अंक चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की गिरावट 85 रुपए 51 पैसे पर हुआ बंद। सोने के दाम में दर्ज की गई गिरावट 194 रुपए गिर करके 90,000 के पार हुई प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी की चमक भी पड़ी फीकी। 594 रुपए की गिरावट के साथ 99,000 के पार हुई 1 किलो चांदी की कीमत। आरबीआई को मिला चौथा डिप्टी गवर्नर। अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता संभालेंगी कमान। स्मार्टफोन कंपनी मोटोरोला का एज 60 फ्यूजन हुआ लॉन्च। 20,999 रुपए से शुरू होगी इसकी कीमत।